अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल की वीडियो में हमने जिस तरह से वाखान कॉरिडोर की पूरी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन की थी और इसी पर्टिकुलर वीडियो में हमने इस चीज़ को भी बताया था कि कल ही पाकिस्तान के कोहाट के सिटी के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी एयर एक्टिविटी देखी गई थी। तो आज इस एयर एक्टिविटी के विजुअल्स जो है वो हमारे पास आए हैं। कल से ये जो पर्टिकुलर विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं, ये वायरल होना स्टार्ट हो गई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत बड़े नंबर में पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो शेयर की जा रही थी वो ये पर्टिकुलर वीडियो थी जहां पर आप तकरीबन 6 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट देख सकते हैं और एक बड़ा जो एयरक्राफ्ट है वो IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर है। और जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन दूर से देख के पता चल रहा है कि डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है। तो ये या तो J-10C एयरक्राफ्ट हो सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, या फिर मिराज एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। JF-17 या F-16 के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। F-16 के तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज F-16 जो है वो प्रोब रिफ्यूलिंग को सपोर्ट करता है, जो कि IL-78 उस प्रोब रिफ्यूलिंग को कैरी आउट नहीं कर सकता। खैर ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये जो इतनी रेयर मोमेंट है ये इस टाइम के ऊपर उस पूरे रीजन में, यानी कि ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो कोहाट के ऊपर ली गई है, तो इतनी बड़ी फॉर्मेशन पाकिस्तान एयरफोर्स की उस रीजन में, पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर क्या कर रही है। अगर ये फॉर्मेशन जो है वो कहीं पर एयर स्ट्राइक करने जा रही थी तो फिर एयर स्ट्राइक की रिपोर्ट क्यों नहीं आई, बिकॉज 24 घंटे होने वाले हैं तकरीबन इन वीडियोस को आए हुए, लेकिन ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू इस चीज की कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी तक ईद के बाद जो सीज फायर खत्म हुई है उसके बाद से अफगानिस्तान के अंदर कोई एयर स्ट्राइक ऑपरेशन कंडक्ट किया हो। और वैसे भी ऐसे ऑपरेशन जो है वो ज्यादातर रात के टाइम किए जाते हैं जहां पर अपनी मूवमेंट को कंसील किया जा सके, लोगों को ज्यादातर हमारी जो एयर एक्टिविटी है वो विजिबल ना हो और ना ही वो ऐसी जो वीडियोस हैं उनको कैप्चर कर सके। लेकिन ये जो वीडियो है ये दिन टाइम की है, तो इस चीज़ की अच्छी खासी इंडिकेशन है कि ये पर्टिकुलर एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो। लेकिन बेशक ये जो है वो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से ये पूरी मूवमेंट क्लियर कर देती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स डीप स्ट्राइक मिशंस को कैरी आउट करने के लिए अपनी तैयारियां कर रही है और जल्द ही दोबारा से एक एक्चुअल में बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जा सकता है पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से, चाहे वो वाखान के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर एज अ होल अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हो। खैर ये जो पर्टिकुलर विजुअल्स थे ये क्योंकि पिछले 24 घंटे से ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर थे, वायरल थे, हर कोई इनके ऊपर डिस्कस कर रहा था, इस वजह से हमने इनको डिस्कस किया है इधर। बाकी देखो एज अ पाकिस्तानी नेशन इस पूरी सिचुएशन से हमारे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो है ऑपरेशनल सिक्योरिटी का। हमें अपनी जो मिलिट्री है, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, उसकी मूवमेंट जो है उसको इंटरनेट के ऊपर जाकर रिपोर्ट नहीं करना और उनकी जो ऑपरेशनल सिक्योरिटी है उसका ध्यान रखना है। आप में से ज्यादातर लोग जो है वो इंटरनेट के ऊपर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं जहां पर पाकिस्तान की आर्मी या फिर ओवरऑल पाकिस्तान मिलिट्री की जो मूवमेंट है, जो एक सीक्रेटिव मूवमेंट होती है, उसको बड़े वाज़ेह तरीके से उसकी वीडियो बना के आम शहरियों की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर एज अ फन अपलोड किया जाता है। ऑब्वियसली उनको तो नहीं पता होता कि कौन सा मिलिट्री इक्विपमेंट किस टाइम के ऊपर कहां से गुजर है। जो एनिमी की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो उनके जियो टैगिंग एक्सपर्ट्स हैं, वो ऐसी सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन को हमेशा मॉनिटर कर रहे होते हैं और स्पेशल इंटेल डेस्क बनाए गए होते हैं जो इस तरह से ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करने के लिए बनाए होते हैं। तो जब हम अपनी आर्मी के किसी मिलिट्री इक्विपमेंट की वीडियो बनाकर शेयर करते हैं तो ना सिर्फ वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सा इक्विपमेंट है, बल्कि वो ये चीज भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कहां से कहां मूव हो रहा है, किस यूनिट से कहां पर जा रहा है। जिसका सीधा मतलब ये है कि अननोइंगली हम यहाँ पर अपनी एनिमी को सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी मिलिट्री के साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं। टिकटॉक उठाकर देख लें, फेसबुक उठाकर देख लें, जहां पर कोई रेलगाड़ी जो है वो टैंक्स लेके जा रही है उसकी वीडियोस बन रही हैं, जहां पर कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, लैंड कर रहा है, उसकी जो वीडियो है वो बन रही है। कहीं पर किसी एक्सीडेंट की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो रहा होता है तो उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री जो है, जब से बंदा इजेक्ट करता है, नीचे आता है, जो लोकल्स हैं उसको एड प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारा जो एक मतलब वीलॉग की सूरत में इंटरनेट के ऊपर अपलोड हुआ पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये अब नहीं हो सकता, 200-250 मिलियन लोग रहते हैं, वीडियोस तो बिल्कुल बाहर आएंगी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर कुछ वीडियोस जो है वो लोग बनाकर शेयर कर देते हैं। इससे इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो लगातार बना रहता है, लेकिन ज्यादा इन्फ्लुएंस इस तरफ नहीं जाना चाहिए। मैंने ये कल बात ट्विटर के ऊपर भी कही थी कि जितना हम लोग इस टाइम के ऊपर शुक्र करें ना कि 7 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स का या फिर ओवरऑल
मई की कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई तैयारा शूट डाउन नहीं हुआ। जितना हम इस चीज का शुक्र करें उतना कम है, बिकॉज अगर कोई एयरक्राफ्ट शूट डाउन हो जाता तो हमारी जो पब्लिक है उसने उसकी वीडियोस बना बनाकर हमारी जो नेशन है उसको पूरी दुनिया के सामने एम्बेरस करना था। और सबसे पहले इन्होंने कहना था कि ये इंडिया का एयरक्राफ्ट शूट डाउन होकर गिरा है। उसके बाद जब आइडेंटिफिकेशन होनी थी तो वहां पर ऑब्वियसली वो एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तानी निकलना था और फिर पूरी दुनिया के सामने एम्बेरसमेंट होती। बिकॉज कुछ ड्रोन्स के साथ भी पाकिस्तानियों ने मई के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में यही किया है। मैं जस्ट यही यहाँ पर कहूंगा कि पूरी कॉन्फ्लिक्ट में अल्लाह ताला ने हमें इस एम्बेरसमेंट से बचाया है। लेकिन द पॉइंट इज अगेन आपको ऑपरेशनल सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। वीडियो को मैं इसी टॉपिक पे खत्म करूंगा कि जस्ट जहां पर भी आप कोई मिलिट्री इक्विपमेंट की मूवमेंट देखें कम से कम उसको नोटिस करें, लेकिन उसको कैप्चर करके इंटरनेट के ऊपर बिल्कुल अपलोड ना करें। और अगर करना जरूरी है तो डिले के बाद अपलोड करें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 दिन का डिले, उसके बाद आप इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दें तो उसकी जो रेलेवेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं, लेकिन ऑन स्पॉट आप कैप्चर करके अपलोड करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान है। तो जहां पर भी कुछ भी देखें इस चीज से गुरेज करें और अपने साथ वालों को भी यही मशवरा दें। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।